नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सुबह उठते ही छू लो औरत का ये अंग, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा और आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई हुई 4 ऐसी बातें बताएंगे जिनको अगर आप अच्छी तरीके से जान लोगे तो आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी और तिजोरी में हमेशा पैसा बढ़ता चले जाए और आपको कभी भी धन संबंधित किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, मौर्य काल के महान दार्शनिक आचार्य कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चाणक्य नीति में उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत वास्तविक जीवन के लिए बेहद ही प्रासंगिक हैं। इसलिए आज भी चाणक्य नीति की बातों को अहमियत दी जाती है। जीवन में धन लाभ कैसे प्राप्त करें, इस संबंध में चाणक्य नीति में आचार्य कौटिल्य ने 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये बातें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहली बात है, घर में इस कारण रुकता है पैसा। चाणक्य नीति के अनुसार घर में धन तभी आता है जब घर का वातावरण माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हो, अर्थात लक्ष्मी जी उस घर में आती हैं जहां शांति का वातावरण होता है। वे ऐसे घर में वास करती हैं जिस घर में परिजनों के बीच परस्पर प्रेम भाव बना रहता हो, जिस घर में पति और पत्नी के बीच प्यार रहता है, विवाद की स्थिति नहीं होती है, वहां पर लक्ष्मी जी को रहना अधिक पसंद आता है। इससे घर में आर्थिक समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरी बात है, इस वजह से रूठ जाती है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का रूठना घर की आर्थिक स्थिति के लिए शुभ नहीं होता है। इससे घर में दरिद्रता का आगमन होता है। कहते हैं, जिस घर की भाषा कटु होती है वह दूसरों के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करता है, तो उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। कटु भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को व्यापार के मामले में भी लाभ नहीं मिलता है। वही जिसकी वाणी सौम्य और मधुर होती है, उस घर में धन आता है, वह आर्थिक रूप से संपन्न बनता है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को सभी से प्रेम से बातचीत करना चाहिए, व्यक्ति को सौम्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात है, सहकर्मियों के साथ बनाए रखे अच्छे संबंध। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा है कि व्यक्ति को आर्थिक लाभ तभी संभव है जब वह अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों का सम्मान करे, उनके साथ तालमेल बनाकर रखे। जो कर्मी अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा करता है, उनके अधिकारों की रक्षा और हितों का ध्यान भी शीर्ष अधिकारीगत रखते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने बॉस की नजरों में अच्छा कर्मी होता है। कार्य क्षेत्र में ऐसे भाव रखने वाले व्यक्ति से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, चौथी बात है, दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी होती है प्रसन्न। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चाणक्य नीति के अनुसार धनवान व्यक्ति को दान पुण्य के कार्यों को करते रहना चाहिए। इससे उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। वही जो धनी व्यक्ति धन दौलत होने के बावजूद समाज कल्याण के कार्यों को नहीं करता है, लक्ष्मी जी उनसे शीघ्र ही रूठ जाती हैं और फिर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसको आपको सुबह उठकर जरूर छूना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। देवी का दर्जा प्राप्त महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करने के साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सफलता भी मिलती है। पर क्या आपको यह बात मालूम है कि अगर आप स्त्रियों के शरीर के एक खास अंग को छूते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए आपको बताते हैं स्त्री के उस अंग के बारे में जिसे छूने से किसी भी व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग सकती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में स्त्रियां उनके साथ कई रूप में रहा करती हैं। एक स्त्री ही किसी व्यक्ति की माँ होती है तो किसी की बहन और किसी की बहू होती है। अलग अलग स्वरूपों में स्त्री व्यक्तियों के जीवन में खुशियां लाने का काम किया करती हैं। स्त्रियों के बगैर
पुरुष का इस धरती पर अस्तित्व भी संभव नहीं है। एक स्त्री ही पुरुष की हर एक खुशी और दुख में उसका साथ निभाती है। इसके साथ ही साथ एक स्त्री को उसके जीवन में बहुत सारे दर्द भी सहने पड़ते हैं। जीवन में आने वाले हर एक दर्द को आराम से सह लेने वाली एक स्त्री विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी हंसी खुशी झेल लेती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने वाली लड़कियां अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छे संस्कार देने का भी काम करती हैं। इसके अलावा एक स्त्री अपने वंश को आगे बढ़ाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। एक साथ कई कार्यों को करने वाली स्त्रियों के पैरों में बहुत बड़ा राज छिपा होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को अपने सारे जन्मों का पुण्य भी मिलता है। इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी भी बहुत आसानी से मिल जाती है। स्त्रियों के पैर छूने से मिलने वाले आशीर्वाद की वजह से व्यक्ति के जीवन से निराशा का अंत होता है। निराशा का अंत होने के कारण व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और उसके घर में सदैव धन की वर्षा होती रहती है। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी बीवी के पैर नहीं छूने हैं। जो आपसे उम्र में बड़ी स्त्रियां हैं, आपकी माँ, बहन, ऐसे लोगों के आपको पैर छूने और अपनी बीवी के पैर नहीं छूने हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस।